पहला क्वेश्चन है, किसी धन का 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज से मिश्र धन रुपए 2400 तथा 3 वर्ष में मिश्र धन रुपए 2500 हो जाता है तो वार्षिक ब्याज दर होगी। तो देखिए, इस प्रश्न को हम दो प्रकार से कर सकते हैं, पहला चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर और दूसरा साधारण ब्याज के आधार पर। तो इस प्रश्न को हम दोनों विधियों से हल करेंगे, ठीक है। तो देखिए, यहाँ सबसे पहले 2 वर्ष का मिश्र धन दिया गया है, ठीक है, बराबर 2400 रुपए, और 3 वर्ष का मिश्र धन दिया गया है बराबर 2520 रुपए, ठीक है। अब देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज में पिछले वर्ष का मिश्र धन अगले वर्ष का मूलधन होता है। जैसे यहाँ 2 वर्ष का मिश्र धन दिया गया है तो यह तीसरे वर्ष का मूलधन होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं तीसरे वर्ष का मूलधन बराबर 2400 रुपए, ठीक है। इसी प्रकार यह तीसरे वर्ष का जो मिश्र धन है यह चौथे वर्ष का मूलधन हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, यहाँ हमें तीसरे वर्ष का मूलधन और मिश्र धन दोनों प्राप्त है। तो हम यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज के सूत्र के आधार पर लिख सकते हैं ए बराबर अमाउंट जो कि मिश्र धन होता है पी इंटू मूलधन 1 प्लस आर दर बटा 100 पावर एन, ठीक है। एन हमारा समय है। अब देखिए, यह दोनों तीसरे वर्ष का है, इसलिए यहाँ हमारा जो समय होगा वह 1 वर्ष होगा। आर हमें ज्ञात करना है, पी जो होगा वह 2400 होगा, और ए अमाउंट जो है मिश्र धन 2520 है। तो इस सूत्र के अनुसार हम लिख सकते हैं 2520 बराबर 2400 इंटू 1 प्लस आर हमें ज्ञात करना है बाई 100। अब एन 1 वर्ष है इसलिए हम इसे लिखेंगे नहीं, ठीक है। अब 2400 को बराबर के उधर लेकर जाएंगे तो यह हो जाएगा 2520 बटा 2400 बराबर 1 प्लस आर बाई 100, ठीक है। अब प्लस 1 बराबर किधर आएगा तो यह हो जाएगा 2520 बटा 2400 माइनस 1 बराबर आर बटा 100, ठीक है। अब हम इसे घटाएंगे तो हमारा एलसीएम जो होगा वह 2400 होगा, और ये हो जाएगा 2520 माइनस 2400 बराबर आर बटा 100, ठीक है। अब इसे घटाएंगे तो ये होगा 120 बटा 2400। अब देखिए, यहाँ 100 हर में है तो यहाँ हम इसे अंश में गुना कर लेंगे, ठीक है, बराबर आर। अब देखिए, 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। अब 24 के पहाड़ा में 120 5 बार में आता है तो यह हो जाएगा 5 बराबर आर या आर बराबर 5। अब दर हमारा हमेशा प्रतिशत में होता है तो लिखेंगे आर बराबर 5%, ठीक है। और इस प्रकार हमारा विकल्प नंबर बी सही होगा, ठीक है। यह तो हमने चक्रवृद्धि ब्याज के सूत्र पर किया। अब इसे हम साधारण ब्याज के सूत्र पर किस प्रकार हल कर सकते हैं उसे भी देखेंगे। तो देखिए, यहां भी हमारा दूसरे वर्ष का मिश्र धन दिया गया है 2400 रुपए, और तीसरे वर्ष का मिश्र धन दिया गया है 2520 रुपए, ठीक है। और हम यह जानते हैं कि दूसरे वर्ष का मिश्र धन तीसरे वर्ष का मूलधन होगा। तो तीसरे वर्ष का मूलधन बराबर 2400 रुपए। अब देखिए, 1 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में कोई अंतर नहीं आता है, ठीक है। यदि समय 1 वर्ष हो और ब्याज की दर समान हो तो 1 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में कोई अंतर नहीं होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। तो ये हो जाएगा 2520 माइनस 2400। यह तीसरे वर्ष का मूलधन है और यह तीसरे वर्ष का मिश्र धन है। इस प्रकार ब्याज हमें 120 रुपए प्राप्त होगा, ठीक है, जो कि साधारण ब्याज पर भी 120 ही होगा और चक्रवृद्धि ब्याज पर भी 120 ही होगा।
ठीक है। अब साधारण ब्याज का सूत्र है मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। ठीक है। अब देखिए ब्याज हमें यहाँ प्राप्त है 120 बराबर मूलधन प्राप्त है 2400 गुना समय 1 और दर हमें ज्ञात करना है तो हम उसे आर के रूप में लिखेंगे बटा 100। अब इसे हम लिख सकते हैं 120 गुना, अब 100 हर में है तो यहाँ अंश में आ जाएगा बटा, अब इसे हम हर में लेकर आएंगे तो यह जाएगा 2400 बराबर आर। अब इसे हल करेंगे तो 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया और 24 से 120 में 5 बार में भाग करेंगे और इस प्रकार आर बराबर 5% आ जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार हमारा विकल्प नंबर बी सही होगा। तो देखिए इस प्रश्न का मुख्य उद्देश्य यह था कि आपको यह समझ में आ जाए कि ब्याज की दर समान है और पहले वर्ष या एक वर्ष के लिए अगर हमें साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करनी है तो उनमें कोई भी अंतर नहीं होता है। ठीक है। अब हम दूसरे प्रश्न को करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है यदि ब्याज तिमाही संयोजित किया जाए तो 8% वार्षिक ब्याज दर के रूपांतरण का सही विकल्प होगा। अब देखिए यहाँ हमें जो ब्याज दिया गया है वह 8% वार्षिक दिया गया है। इसका मतलब कि यह एक वर्ष का ब्याज 8% है। तो हम यह लिख सकते हैं ब्याज की दर बराबर 8% वार्षिक। इसका मतलब यह हुआ कि एक वर्ष में 8% की दर से ब्याज लिया जा रहा है। परंतु प्रश्न में यह कहा गया है कि रूपांतरण का सही क्रम, मतलब ब्याज तिमाही संयोजित किया जाए तो इसका रूपांतरण कैसे होगा। तो देखिए इसे हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका एक नियम के अनुसार, जैसे एक वर्ष बराबर 12 माह होते हैं, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो इसके आधार पर हम लिख सकते हैं चूंकि 12 माह का ब्याज बराबर 8% है। ठीक है। अब इससे अगर हम एक माह का ब्याज ज्ञात करें तो यह इससे कम है, तो कम के लिए हम भाग करते हैं, तो 8 में हम 12 से भाग करेंगे। यह एक महीने का ब्याज होगा। ठीक है। अब हमसे तिमाही का पूछा गया है, मतलब 3 माह का पूछा गया है, तो हम इसे लिख सकते हैं 8/12 गुणा 3। अब 3 से हम 12 में भाग करेंगे 4 बार में और फिर 4 से 8 में भाग करेंगे 2 बार में। तो इस प्रकार हमें 2% तिमाही उत्तर प्राप्त होगा। ठीक है। और इसके अनुसार हमारा विकल्प नंबर सी सही होगा। यह तो हुआ एक नियम के द्वारा। अब हम इसे दूसरे विधि से अगर करना चाहें तो हम यह देख सकते हैं कि जैसे 12 माह को यदि हम समूहों में बांटे, 3-3 के समूह में बांटे, तो यह हमें 4 समूह प्राप्त होंगे। जैसे 1, 2, 3, मान लिया कि यह पहला तिमाही हुआ। ठीक है। इसी प्रकार यह दूसरा तिमाही होगा 3-3 महीने का, यह तीसरा तिमाही होगा और यह चौथा तिमाही होगा। तो देखिए यहाँ हमें कुल 4 समूह प्राप्त हो रहे हैं। यह समूह नंबर 1, यह 2, यह 3 और यह 4। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि एक वर्ष बराबर 4 तिमाही। ठीक है। एक वर्ष में 4 तिमाही होते हैं। तो ब्याज का रूपांतरण हमें तिमाही में करना है, तो जो ब्याज की दर है उसे हमें 4 से भाग करना होगा। तो हम 8 में 4 से भाग करेंगे और यह हमें 2% के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है। इस प्रश्न से हमने यह सीखा कि यदि ब्याज वार्षिक दर में दिया गया हो और ब्याज का संयोजन तिमाही होता हो तो ब्याज की दर में हम 4 से भाग करते हैं